कि तेरी यारियां यारियां। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये झूठ कह रहा है ना? सच कह रहा है ये। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, चुप चुप। मजाक बना रहे मेरी बीवी में सिखाओ। हाँ? तुम्हें क्या मसला है? हाँ? क्यों जला रहे हो मुझे? काम ही क्या है तुम्हारा? हाँ? एक तरफ से तुलू होते हो, दुनिया में ज्यादतियां देखते हो, तमाशे देखते हो, और दूसरी जगह पे हुरूब हो जाते हो। बस इस जमीन पर क्यों नहीं गिरते? एक बार इस जमीन का खात्मा क्यों नहीं कर देते हो? कांच के जैसा मेरे खुदा, तेरा था रिश्ता, क्यों डबोते हो? एक आहट से क्यों पैदा किया मेरे खुदा? क्यों बनाई ये दुनिया? क्यों डबोते हो हमें? क्यों आजमाते हो? क्यों? रहम करना मेरे अबू को कुछ ना करम कर देना पर मुर्तकाल वो ठीक हो जाए। मेरे अबू को ठीक कर देना मेरे वाले, प्लीज प्लीज मेरे अबू को ठीक कर देना। ये सब जुबी ने तुमसे पहुंच गया था उसके सर पर मैं। उसकी सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने अब आ चुकी है मॉम। दिया उसके ताल्लुकात तैमर के साथ थे। उमर तुम मॉम प्लीज प्लीज बस अब और उसकी वकालत मत कीजिएगा आप मेरे सामने। अब बस और हौसला नहीं है मुझ में। बहुत जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बस बख्श दे मुझे।
क्या हुआ मुझे? इतनी बेहोश नींद तो अरे आ रही हूँ बेटा। कौन है? अरे 1 मिनट आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बेटा। हेमर, कितनी जोर से दरवाजा बजा रहे थे तुम? इतनी देर बाद दरवाजा खोला आपने, परेशान हो गया था मैं। बेटा इतनी गहरी नींद सोई कि आज तो हद ही हो गई। दिन का पता ही नहीं चला कहाँ। लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? इतनी नींद? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही है। वो जुबी ने ना अदरक की चाय ऐसी पिलाई कि मुझे फौरन नींद आ गई। बस अब जाके आंख खुली है मेरी। मुझे लगता है कि वो भी सो रही होगी। जाओ जाकर उसे उठा लो। सो नहीं रही अम्मी वो, आपको सुलाकर चली गई वो। है ये क्या बात हुई भला? पहले दिन से मुझे, आपको, सबको धोखे का नशा पिलाया उसने। हेमर बेटा क्या बोले जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तुम रहने तो मैं खुद जाकर पता करती हूँ। ऊपर नहीं है वो अम्मी। चाय में नशा पिलाकर चली गई है वो। झूठी, धोखेबाज, मक्कार। हम सब सादिया को समझते थे कि नहीं, ये सब सादी नहीं थी, ज़ुबी थी। सादिया को तो मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर ताल्लुक था तो ज़ुबी का था। झूठ बोला ज़ुबी ने, हॉस्पिटल में, मेरे सामने, अपने घर वालों के सामने, सादिया के सामने इल्जाम लगाया सादिया पर। और मैंने ज़ुबी की बातों में आकर सादिया को तलाक दे दी। तलाक दे दी। अच्छा अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आकर बैठो मेरे पास। इधर बैठो, इधर बैठो। अब बताओ क्या हुआ? बताओ। इसी तरह उसने आज मेरे सामने, उमैर के सामने, सबके सामने मुझ पर और सादिया पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। ये सादिया मेरे बच्चे की मां। मैं तो मर गया था, जीते जी मर गया। उस बेबसी से रोती हुई सादिया को देखकर, जिसके पास शायद अपनी सफाई में कहने के लिए अल्फाज रहे ही नहीं, मर गया मैं। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। खुदा के आगे बहुत वहम है, किड़ाया मैं, गिला किया मैंने। ना बेटा ना, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। तौबा करो, ऐसा नहीं कहते। सादिया की जिंदगी बर्बाद करके मैं गुनाहगार हो गया हूं, लेकिन जब मैं खुदा के घर गया, चाय नमाज पर खड़ा हुआ और जब सजदे में गिरा तो मुझे हुआ एहसास कि ये सवाल करके मैं और गुनाहगार हो गया हूं। उसका कलाम है ना अम्मी, निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं।
सोचते समझते हम ही नहीं हैं। इंसान तो है ही फसाद करने वाला, गुस्सा करने वाला, जल्दबाजी करता है। मैंने जल्दबाजी में क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ते। वो आजमाइश से जरूर गुजारते बेटा, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत बनाकर हिम्मत करके इस आजमाइश से गुजर जाओ बेटा। आमीन। टूटा था मैं, टूटा था, लेकिन उसने संभाल लिया मुझे। मुंह के बल गिरा था मैं, लेकिन उसने हाथ से पकड़ के उठा लिया मुझे। लेकिन अब नहीं बिखरूंगा, अब नहीं बिखरूंगा। मुझे अभी और इसी वक्त उमर के पास जाना होगा। अमन, अमन, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, रुक जाओ। मुझे जाने दें, जाने दें मुझे। मैं सादिया की जिंदगी को मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके और महर के बीच में फंसा देंगे, लेकिन वो सच पर है, हक पर है। वो उस पर जो बहतान है वो मेरे नाम से लगा हुआ है। उस बहतान के खिलाफ जिहाद भी मुझे ही लड़ना है नामी। जो पूरा उतरना है इस इम्तिहान पर, पूरा उतरना है। नहीं, रुक जा, मैं कह रही हूँ अमर। कि देर लगाती है इन लोगों ने, अभी तक आई क्यों नहीं है? मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। क्या करूं? अल्लाह खैर करे। ये सारी बातें सच हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं, लेकिन आपको पहले से मालूम नहीं होंगे। मैं जानती थी। आप ना जानती होती तो अपने बेटे के खिलाफ क्यों खड़ी होती सादिया के साथ? लेकिन अगर आपको पहले से पता था तो आप मुझे तो बता सकती थी। मैं सादिया को, तुम उस वक्त तक सादिया के इतने खिलाफ हो चुके थे, और मुझे भी पहले कहाँ पता था? मुझे तो कितनी देर बाद पता चला कि उमर सादिया को नहीं, सूबी को चाहता है। मैंने जब सादिया को पहली बार जायनमा से बैठकर रोते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि वो बेचारी तो बेकसूर है, बेगुनाह है। वो आज भी बेकसूर है, आज भी बेगुनाह है। आप उमर को प्लीज यकीन दिलाएं इस बात का। सादिया की तरह मेरी माँ के सामने सफाइयां पेश कर रहे हो, इनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो अब तुम दोनों? छुपा नहीं सकते अपना गुनाह। खुदा की कसम, बस कर दो, बस। अपने गंदे खेलों के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल मत करो। उमर, मॉम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बस, बहुत हो। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आता हूं। जी हामिद अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। ओह माय गॉड। आप इससे हम बाहर जाना चाहिए। आप वहां नहीं जा सकते। उमर, मुझे जीनत भाभी के पास जाना है।
डॉक्टर साहब कैसे अब्बू? आप लोगों के साथ कोई मर्द नहीं है? मैं उनकी बेटी हूँ, आपको चलो मैं क्या कर सकती हूँ अब्बू के लिए? कुछ नहीं मतलब क्या? नहीं ऐसा होना कहे, क्या हुआ उन्हें? आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब्बू मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है, सादियों ने कुछ खाया भी नहीं है। इसे जगाकर थोड़ा सा खिला दीजिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर सुकून से सो ले तो अच्छा है इसके लिए। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, बस अभी आती हूँ। अमर का फोन था, दिल तो नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन अच्छा भाभी, क्या कर मजबूरी, अपने इस हालत में छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह। अपना ख्याल रखिएगा। दिल तो नहीं चाह रहा आपको छोड़ के जाने को, लेकिन मजबूरी है। हौसला रखिए। अच्छा सोफिया बची, मैं चलती हूँ। जी मैं भी चल रही हूँ। अच्छा डायन भी साथ घर छोड़कर हमला करती है। मगर तुम तो उससे भी बदतर निकली जुबी। अपने बेटे का गिला नहीं करूंगी तुमसे, क्योंकि तुमने तो अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया, अपनी माँ को वीरान कर दिया तुमने।
अपने बाप को सचमुच मिट्टी में मिला दिया। खुदा का कहर टूटेगा तुम पर, याद रखना। तो नहीं दे रही तुम्हें, मगर कुदरत का कानून यही है। हौसला करें भाभी। मैं इस वक्त जो भी आपसे कहूंगी आपको तसल्ली नहीं होगी। मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपने अपने आप को खुद ही संभालना है। आपकी बच्चियों को आपकी जरूरत है। मेरी बच्ची बदकिरदार नहीं, मैं कसम खाती हूँ मेरी बच्ची बदकिरदार नहीं। मेरा वहां से आने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि इस तरह मैं ज़ीनत भाभी को अकेले छोड़कर आती, लेकिन वो ज़ुबी, उसको तो मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उसने हामिद अंकल की जान ले ली। काश तो वो दिन बाद वापस आए होते हो। काश उनके सामने सब कुछ ना हुआ होता, भी जिंदा होते। मैं जानती हूँ ये मौका नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। जब वो मेरे सामने आई तो मैं अपने आप पर काबू न रख सकी। आईना दिखा के आई हूँ उसे मैं। जो मेरे मुंह में आया बुरा भला कह के आ गई उसे। परेशान हूँ, माता सुभाया उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। चली क्यों उसने हमारे साथ? पहले दिन से ही मैं इनकार कर रहा था और उसी वक्त से सब गलत हो रहा था। अंकल ने भी ये फैसला जल्दबाजी में कर दिया, गुस्से में कर दिया। और अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बातें गुजर गई उनको जाने दो मैर। अब तो वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं रहे। आप तो शायद इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगी कि उनकी मौत की वजह उनकी अपनी बेटी है। जब हमें उस पर शक हुआ था मॉम, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था ना कि मेरा उससे निकाह नहीं हुआ। उमर, आई थिंक तुम बहुत थक गए हो। मैं भी सोना चाहती हूँ। सॉरी, आप आपको परेशान कर दिया। अब इसी हो जाए। सोचे
परसों रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अल्लाह करे अच्छी हो। सख्ती और जबरदस्ती से मैं उसे कुछ नहीं समझा सकूंगी। या अल्लाह जो सच है उसे जाहिर करने में मेरी मदद फरमा। मम्मी मेरे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अब क्यों याद आ रही है अब्बू की? तुमने तो उन्हें कब से मार दिया था। ये तो कब्र में दफना के हम आ जाए उन्हें। काश वो थोड़ा और जी लेते तो अपनी शादियां पे लगा झूठा इल्जाम ही धो देते हम, उसे गलत साबित कर देते। मम्मी बस कर दे। नहीं, बस नहीं करूंगी। ये काम अब मैं करूंगी। ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। तुम देखना, उमर खुद आएगा सादिया को लेने। सादिया, सादिया बेटा, कुछ खा लो तो। कुछ तो ना बेटा, ऐसे कैसे? इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। उठो, मैं खाना लाई हूँ, कुछ थोड़ा सा खा लो। उठ जाओ, चल। इतनी हिम्मत, इतना हौसला, कैसे कैसे? हमने तो आपको कभी भी नहीं देखा भूखे बगैर एक लम्हा भी। और आज क्या हो गया बेटा? अगर आज वो हमारे पास, हमारे घर में नहीं, मेरे पास है, मेरे दिल में है वो। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। नहीं बेटा, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो तुमसे हिम्मत नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो ना। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बेटा, बिल्कुल ना रोना। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा? बोलते हैं आंसू, मैं अब नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप भी हम नहीं रोगी, प्लीज नहीं रोगी। रोना नहीं है।
धोखा देना तुमने मुझे सिखा दिया। मैं तुमसे बदले की आग में मैं अपनी बहन को जला रही हूँ। लेकिन समय मुझे इस वक्त आएगा जब तुम ये खाली हाथ देखोगी। मैंने तो कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, कभी भी तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर शक भी नहीं किया, और तुम मुझे धोखा देती रही। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम कर लिया, नसीहत देती रही बेचारी सादिया को। सुबी, रात भर नहीं सो सकी मैं। समझ सकता हूँ। नहीं समझते तो कोई नहीं समझता मेरी इस तकलीफ को। सुबी, सब्र करो। नहीं होता सबर मुझसे, नहीं है मुझमें अब सबर, हौसला, हिम्मत कुछ नहीं है। सब अपनों के साथ दफन हो चुका है। सब मुझे धुतकार रहे, नफरत की नजर से देख रहे। कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। खुश थी ना मैं अहमर के साथ, मेरी सारी खुशियां खाक में मिल गई हूँ। मैं हाथ में जल रही हूँ, तड़प रही हूँ। कोई इस बात को नहीं समझ पाया। मैं इतनी तकलीफ में हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक सच बोला। मुझे इस एक बात की सजा मिल रही है। सुबी, संभालो खुद को। सच का साथ तो खुदा देता है जुबी। इंसान तो सिर्फ सजा देना जानता है। कोई भी लड़की अपनी खुशियों को खुद आग नहीं लगाती, अपना घर खुद बर्बाद नहीं करती मैं। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख हो रहा है, मगर मेरी कोई ये हालत नहीं समझ रहा। कोई तो ये भी समझने को तैयार नहीं है कि अगर सादिया वाकई अहमर के बच्चे की मां बनने वाली है तो उनका ताल्लुक तो नहीं टूटा, उनका निकाह तो अभी भी कायम है। और फिर तुम्हारा निकाह जायज नहीं है। माय गॉड, कितना बड़ा गुनाह हो गया है। सोफी,
तो बर्बाद हो गई आंटी। भी संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, नहीं होने दूंगा तुम्हें बर्बाद। लेकिन सादिया सच मानने के लिए तैयार नहीं है और उससे हकीकत मनवाने के लिए कोई सबूत तो देना होगा ना। कहाँ से आएगा सबूत आंटी? कौन देगा सबूत? डीएनए टेस्ट?